दोस्तों नमस्कार, ये सबसे पहला स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आपका बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा था। जिस तरीके आपने देखा होगा, मैंने ग्रुप डी का जो है नंबर सिस्टम लगभग 3 क्लास में मैंने कवर किया है, और जितने भी ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन है पिछले वर्ष के ऑल शिफ्ट का मैंने बताया हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मतलब देखा जाए तो एक ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि ट्रिक के माध्यम बताना ये होता है क्योंकि इतने कम समय में आप ट्रिक ही सीख पाएंगे। और अगर जाना है मतलब पढ़ना है इसको, मतलब एक बेसिक से पढ़ना है और ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ना है, दोनों से पढ़ना है, तो आप चाहिए मेरे प्लेलिस्ट में तो यूथ सक्सेस प्रयागराज आपका चैनल है, उस पर जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करके जो है जाके देखिए प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियो मिलेंगे। सुपर टिट का मैं बैच पढ़ाया हूँ मैथ के लिए, एकदम पूरा ही मिल जाएगा टोटल, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और मैं इस क्वेश्चन जितने भी आए क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, और किस तरीके बताऊँगा कि आपका जो है यही अगर पैटर्न में बनते हैं क्वेश्चन तो आप आसानी तरीके से कर जाएंगे। आप देखेंगे किस तरीके हर बार पूछे गए क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न में बनते हैं। अभी देखेंगे आप, फ़र्क समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन आप ज़्यादा बात इतना करते हुए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ श्रृंखला को। और देखिए मैंने दिया है एवरेज, आज नया चैप्टर है आपके लिए एवरेज में जिसे है कि ऑल शिफ्ट के लिए देखिए RRB ग्रुप डी लिखा है, 2018 लिखे हैं, सब आए हुए क्वेश्चन हुए हैं। लेकिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है 2022 में, तो आप उसमें मत जाइएगा, ठीक है। देखिए लिखा है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। मैंने एक बार बताया था आपको, जब ऐसी कुछ बात आ जाए तो इसमें कुछ करना नहीं है। जब ऐसी कोई बात आ जाए इसमें कुछ करना नहीं है। फर्स्ट लास्ट को जोड़कर 2 से भाग देते थे, बस आ जाएगा। अगर इस तरीके पूछ ले इस तरीके पूछ ले कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों के लिए 9 दूनी 18, 3 47, 37, 9 चौक 36, ऐसे ऐसे करते 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 अब कहाँ तक जाएगा। जब यार 30 है 30 के गुणा 9 से करोगे तो 270 आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब 30 बार 270 आएगा, नहीं आएगा। 9 से लेके प्रथम जो है प्रथम 9, 18, 27, 36 को लेकर कहने का मतलब 30 बार तक जाना जो है, 30 गुणांकों तक दिया है, 30 गुणांकों तक जाने के लिए 270 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम 30 गुणे 9 कर देंगे डायरेक्ट। करने के बाद फिर देखिए हम आपको बताएं, यही बताएं आपको, करना कुछ नहीं है, बस इसको उठाओ। हाँ, 270 प्लस 9 बराबर 2, हाँ सॉरी गुड़े 270 प्लस 9 मतलब बटे 2 अपान है 270 प्लस 9 बटे अपान 2, ये भी कर सकते हैं। इसमें देखिए 279 होगा, 2 से काट दीजिए। 279 होगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। 279 को काटेंगे कितना आएगा हमारे पास, 3, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 138.5 आएगा। 138.5 देखिए आया है। इस तरीके करना कुछ नहीं, देखिए देख रहे हैं, बस आपको देखना है आंसर को देखते हुए आप कुछ ही सेकंड में, तो आपको समझाने के समय लग रहा है, मुझे सॉल्व करना होता तो फट से मैं कर देता हूं। तो करना कुछ नहीं है, बस समझना है। आप देखिए जैसे मैं बताया हूं आपको, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का 9, 18, 27, 36 ऐसे ऐसे करते करते 270 तक जाएंगे। अगर 270 आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें क्या करना है, इसमें गुणा कर दीजिए, 30 गुणा को आ जाएगा 270। इसके बाद फर्स्ट लास्ट अपान 2 कर दीजिए। आपका मैंने पढ़ाया, देखिए इसमें सुपर के बाद पढ़ाया है, अपान 2 कर दीजिए, 138.5 आ जाएगा। फिर देखिए आते हैं इसमें, देखिए ये भी बहुत चमत्कारी चीज़ है। इसमें जाएंगे आप, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप यही समझ लीजिए। दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। जब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछेगा तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए, कहने का मतलब बीच वाली संख्या तो 10 तो होगी, 10 होगी नहीं होगी।
अभी एक मान लीजिए कह दिया जाए यहीं पे 200 में से बीच वाली संख्या निकालना है और औसत निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, 5 से भाग देते कि नहीं देते हैं, 5 चौक 20 40 तो आता है ना। तो करने के बाद बीच वाली संख्या हमारे पास 10 है, 1 2 3 4 5 ना। 5 क्रमागत संख्याओं को पूछा क्या है, 10 वाली, 10 बीच वाली संख्या पूछा है, तो 10 बीच वाली संख्या हो गई, तो 10 ही आंसर हो गया, बस समझना है। अगर यही कह दिया जाए कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो यहाँ पे आप जान लीजिए, यहाँ 9 8 सबसे छोटी होगा। अगर यही बड़ा पूछ लिया तो 11 हो गया, 12 हो गया, सबसे बड़ी 12 हो गया, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी, देखिए बीच वाली संख्या हमारी 10 हो गई, ठीक है। फिर आते हैं आगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो उसकी पहली ज्ञात संख्या क्या होगी। देखिए मैंने बताया ना अभी, छोटी से बड़ी सी ऐसे करना है, कुछ करना नहीं है, बस 5 ऐसे ऐसे खींच लेना है, 1 2 3 4 5। बीच वाली संख्या का औसत जो है 100 आया है, कहने का मतलब 100 आया है, तो पहली संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 99 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 98 लिखते हैं, हाँ यहाँ 101 लिखते हैं, यहाँ पे 102 लिखते हैं। अगर यही पूछ लेता कि भाज्य संख्याओं के लिए, तो हम इसको यहाँ नहीं लिखे, इसको लिखते हैं, इसको गैप कर देते हैं इसको, तो इस पर ठीक है पूछ लेता तो ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारे पास, सबसे पहली संख्या यही होगी 5 क्रमागत। देखिए 1 2 3 4 5, इसका औसत 100 है, तो पहले सबसे संख्या 98 हो गया, समझना है, बस करना है। फिर देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, वही 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या होगा क्या, सबसे छोटी संख्याओं वर्गों का अंतर दिया है यार। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो देखिए 8 को पूछा गया, 30 को पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी देखिए पूछा गया है, समझ लीजिए। इसमें आरआरबी ग्रुप डी देखिए 29/9/2019 पूछा गया, आरआरबी देखिए ग्रुप डी 22/9/2019 पूछा गया क्वेश्चन, सब साथ के साथ में लाया हूँ, ऐसे मत लाया है, आप ऐसे मत समझिएगा, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए दे दिया है 1 2 3 4 5, बीच वाली संख्या 100 दिया है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जिस तरीके मैंने बताया 99 होगा, 98 होगा, और यहाँ पे 101 होगा, 102 होगा। अब क्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या वर्गों का अंतर, यही है, इसका वर्गों का अंतर निकालना है। वर्गों का अंतर निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा हटाऊँ यहाँ से, वर्गों का अंतर निकालने के लिए जब जब बीच वाली संख्या आ गई, जब बीच छोटी और बड़ी संख्या आ गई, कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या 98 हुआ कि नहीं हुआ, और सबसे बड़ी संख्या 102 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आप देखे होंगे कि हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं, वर्गों का अंतर दिया तो माइनस होगा नहीं होगा। हम इस एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक फार्मूला आप हाँ बचपन में पढ़े हैं और अभी अलजेब्रा में पढ़ते भी हैं, a माइनस बी, इस मॉडल से लगाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, यही मॉडल पे हम क्वेश्चन लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, तो आपको कहीं जाना नहीं है, बस समझना है और कर जाना है, ठीक है। क्योंकि और किसी फार्मूले से लगाएंगे तो सवाल बड़ा होगा, बस ये समझ लीजिए इस रूप में है कि नहीं है। अब यहाँ हम कर देंगे, वर्गों का अंतर, तो यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा आपका 98 प्लस 102, फिर 98 प्लस 98 माइनस 102,
98 माइनस 102, एक में प्लस एक में माइनस, इस रूप में कर रहे हैं, बस समझना है और करना है। और किस तरीके करना है देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे इसमें हम इसका जोड़ कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, आप इस चीज़ को समझिएगा और थोड़ा इस तरीके से समझिएगा। हाँ, पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको 200 होगा, प्लस क्या जोड़ने के 200 का होगा, फिर गुणे कहेंगे, इसमें 102 98 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो कहने का मतलब 800 आया, वर्गों का अंतर कितना आया, 800 आया, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं लिखे ना, ऑप्शन नहीं लिखे, कुछ करना नहीं है, बस समझना है, कुछ करना नहीं समझना है बस। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, सबसे छोटी हो गई सबसे बड़ी ई हो गई। इसके बाद कहने वर्गों का अंतर दिया है, तो 98 का वर्ग और इसका वर्ग अंतर दिया है। इस तरीके करने के बाद ए माइनस बी के ए प्लस बी ए माइनस बी के उपरूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, इसका जो है हल करेंगे, 200 आए, इसका जो है माइनस करेंगे 4 आएगा, तो इसको गुणा करेंगे मतलब 800, कहने के वर्गों का अंतर हमारे पास 800 आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं की औसत, तीन संख्याओं का औसत 8 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत 6, दो संख्याओं का औसत 6, पहले दो संख्याओं का औसत 6 और अंतिम दो संख्याओं का अंतिम दो संख्याओं का 9 है। वे तीन संख्या ज्ञात कीजिए, तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कब का आया हुआ, आरआरबी ग्रुप डी कब का आया हुआ क्वेश्चन है, 20/7/2018, 20/7/2018 का आया है क्वेश्चन है। शिफ्ट जो है थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आते हैं ऑप्शन लिखिए, ABCD। ऑप्शन में क्या है, 4 9 9 5 7 12 5 7 12 4 8 12 6 6 12 6 6 12। दिया है तीन संख्याओं का औसत 8 है, तीन संख्याओं का औसत 8 है। हाँ, दो पहली संख्याओं का औसत 6 है, तो अंतिम दो संख्याओं का 9 है, तो तीन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझना है। जब कहता है कि तीन संख्याओं का औसत जो है 8 है, तीन संख्याओं का औसत 8 है, तो वहीं समझ लीजिए आपको करना क्या है, 6 + 6 12, 6 + 6 12, इसके बाद उसे 2 से काटेंगे फिर 6 आएगा, तो 6 और 18 होगा, नहीं 18, तो कहने का मतलब
6 + 6 12 आता है कि 2 से काटेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आएगा ना। तो कहने का मतलब पहली संख्या दो संख्याओं का औसत 6 है, आया। और क्या क्या है? तीन और दो संख्याओं का औसत, और दो संख्याओं का औसत 9 है। तो निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें करना क्या है, आपको समझना है बस किस तरीके करना है। जैसे अगर ये हो गया 6 6 12, 12 + 6 18, कहने का मतलब अब यहीं से आप समझ लीजिए 2 से भाग दे देंगे तो 9 आए। कहने का मतलब 6 6, पहली संख्या क्या दिया है 6 और दो संख्या 6 हाँ 6 9, कहने का मतलब 6 6, यही है आंसर सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 छात्रों का अनुपात छात्रों की एक कक्षा में लड़की और लड़के और लड़कियां ना, हाँ लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, तो लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 हैं। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? औसत अंक हो गए। आरआरबी ग्रुप डी पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 31/10/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, शिफ्ट 3rd में, 2nd में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आते हैं फिर का, देखिए बॉय और गर्ल, ठीक है, बॉय गर्ल दिया है तो बॉय का कितना दिया है 7:3, गर्ल का 3 दिया है। मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, सुपर के बैच में पढ़ाया हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। आप अगर आप आता होगा, समस्या आती होती होगी तो आप जाके वहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्पीड में कोई क्वेश्चन कराना है, वहाँ जाके आप स्लो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूँ। प्लेलिस्ट में है, सुपर टेट प्लेलिस्ट में है, ठीक है, बस आपको जाना है, ठीक है। आते हैं एवरेज पढ़ाया हूँ। इसका जब दिया है दोनों का अनुपात दिया तो दोनों अनुपात को ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा। कहने का मतलब हमारे जो है औसत जो है, टोटल औसत जो है 10 आ गया। तो आता है फिर बॉयज़ दिया है कि लड़का और लड़कियों का, कहने का मतलब लड़कों के औसत अंक, बॉयज़ का औसत अंक बराबर कितना दिया है 65 दिया ना, हाँ 65 बराबर कितना आया 6 7 42 और 455
फिर दिया है गर्ल का। गर्ल का कितना दिया है? गर्ल का दिया है 72 और गर्ल का औसत बराबर 72 होगा 7 तरीक 21 और 2 26 216 आया। अब दोनों को जो है दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 671। मतलब टोटल जो है पूरा कक्षा का जो है 671 नंबर पाता है। और कह दिया कि करेंगे मतलब इसे जो है पूरी कक्षा का अनुपात मतलब करेंगे मतलब इसको अगर पूरी कक्षा के और एवरेज देखना है, औसत देखना है तो इससे 10 दिया है ना, 10 से भाग दे दीजिए, आपका आया 67.1 से समथिंग आएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट। कहीं समस्या होती है तब घबराइएगा मत, क्योंकि स्पीड पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपका जल्दी जो है समाप्त हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक है। ठीक है। हाँ, फिर दिया 40 छात्रों का औसत 40 छात्रों की आयु है ना, आयु का औसत 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। तो 25 छात्रों की आयु औसत 36 वर्ष है। 25 छात्रों की आयु औसत 36 वर्ष है। हाँ, 36 वर्ष है। बाकी छात्रों की आयु की औसत क्या होगा? बाकी छात्रों की आयु की औसत क्या होगा? अगर समझ में नहीं आता तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा बी सी डी ऑप्शन में 20, 25, 15, 18 और आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है 5/8/2018 में शिफ्ट सेकंड में ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझते हैं इसको आगे, समझते हैं। इसमें दिया देखिए क्या कह रहा है, 40 छात्रों का 30 वर्ष आयु है ना, 30 वर्ष आयु है, तो 25 छात्रों का 36 वर्ष आयु है। कहने का मतलब समझ में आया? अब यहाँ से इसको गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 1200 हाँ, टोटल 1200 उनका मतलब औसत आया वर्ष। ठीक है, यहाँ ही कर लीजिए 1200 और उसमें आया 18 दूनी 36, 100 कहने का मतलब हाँ 18 दूनी 36 है ना, इसमें 36 दूना 72, 25 है यार, ये 900 आया। अब दोनों को क्या करना है, दिया है बाकी, दोनों को क्या करना है, घटा देना है। जब बाकी कहेगा तो घटा देना है। इसमें कितना आया, 5, 3, 1, 15 आया। अब यही समझ लीजिए, दिया है बाकी औसत ज्ञात करने के लिए कहा है जितने आयु है,
तो कहने में 15 से इसमें भाग दीजिए, 15 दूनी 30, 20 आंसर आया, 20 आंसर आया, यही सही है। देखिए इसमें सीधे छात्रों की आयु के औसत 30 वर्ष है ना, छात्रों को आयु के वर्ष 30 वर्ष है। इसमें पूरा करने के लिए 1200 पूरा निकल जाए, टोटल पूरा निकल जाएगा औसत। 2500 छात्रों का जो है 36 वर्ष उसका पूरा निकल गया। तो पूछा है बाकी छात्रों क्या होगा, इससे घटा देंगे 15 आ जाएगा, बाकी छात्र आ जाएंगे, इससे निकाल देंगे, एवरेज निकल जाएगा, 300 बच रहे हैं तो इससे भाग देंगे और 20 आ जाएगा, बाकी छात्रों का 20 वर्ष होगा। ठीक है, आते हैं एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद बताएंगे। यदि कक्षा में 1 से 40 छात्रों की आयु औसत 10 वर्ष है, यदि कक्षा 1 में 40 छात्रों की आयु 40 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है ना, और कक्षा 2 में 30 छात्रों की औसत आयु, 30 छात्रों का औसत आयु, 30 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। हाँ, इसके बाद सभी छात्रों का औसत आयु ज्ञात कीजिएगा, सभी छात्रों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। हाँ, कब पूछा गया है? आरआरबी ग्रुप डी 20/4/2018 में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 20/4/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कब पूछा गया, कौन शिफ्ट में? शिफ्ट सेकंड में। हाँ, अब इस तरीके हम लगाएंगे। देखिए औसत मतलब होता क्या, मैंने बताया है। ये मान लीजिए एक कक्षा 1 में 40 छात्र हैं जिसका औसत आयु जो है 10 वर्ष है ना, और कक्षा 2 में 30 छात्र है जिसकी आयु मतलब आयु जो है 12 है, और औसत आयु सभी औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत मतलब सबको बराबर कर देना, न 10 न 12, मतलब दोनों जहाँ ग्राफ मिलते हैं बराबर कर देना, यही औसत आयु हो जाती है, मतलब सबका एक बराबर औसत हो जाता है। समझाने का पर्पज ये था। फिर आते हैं, देखिए कहा क्या है 40 छात्रों की औसत आयु, हाँ, वर्ष 10 वर्ष है। 40 छात्रों का वर्ष 10 मतलब 40 छात्रों का 40 कक्षा एक 40 छात्रों का जो आयु जो है 10 वर्ष है। फिर कक्षा 2 में 30 छात्रों का आयु 12 वर्ष है। हाँ, अब इससे गुणा करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाए, कितने टोटल बन रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ 400 होगा, यहाँ 12, यहाँ 36, 360 होगा। हाँ, 360 होगा ना। आप पूछ रहा है सभी छात्रों का, सभी छात्र का मतलब जोड़ेंगे, यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 6, 4, 3, 7, मतलब कहने का मतलब
हो जाएगा 460 और 70। अब यहाँ 70 से जो है भाग दे देंगे, इससे कट गया, 7 दहा में 70, 7 दहा में 70 और पॉइंट जो है 7 दहा में 70 और पॉइंट बचा 6, 8 6 48, 8 5 समथिंग इस तरीके बनेगा ना, वर्ष बनेगा। करेंगे मतलब मैंने बताया ना, न 10 होगा न 12 होगा, बीच वाली संख्या जो है 8 मतलब 10, 8 5 पे 10.8 पे यहाँ बराबर, ना 8 होगा ना 12 होगा। कहने का मतलब औसत यही होता है। अब इस क्लास को हम ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अभी इस क्लास को लाएंगे, अभी 2-3 पार्ट में लाएंगे, जितने क्वेश्चन बनते सब ले आएंगे, बस आपको बने रहना है। और सभी लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और सभी लोग देखिए कि जितने मेहनत हम लोग करते हैं, और सॉरी अकेले मैं जितना करता हूँ, अभी एसके सर क्लास आपके बीच नहीं ले पा रहे, संविधान बहुत क्लास इनके बड़े हैं, प्ले लिस्ट में आप पढ़ के देखिए, क्योंकि इनकी थोड़ा सा पर्सनल काम इस तरीके है कि हम आपको बताएंगे, बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे आपको जो है कि आपके सर बहुत ऊंचाई तो पहुँच गए होंगे, समझ जानिए। बस अब बाकी थोड़ा सस्पेंस छोड़िए, बाकी सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, यही क्लास को समाप्त करते हैं। आगे क्लास के लिए अगले क्लास में जो है एवरेज का मैं पार्ट ले आऊँगा, आप पढ़ते रहिए। और साथ में अभी मैं ज्योग्राफी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कल जो है आपको ज्योग्राफी क्लास देने के लिए, लेकिन बेटर आप लोग देखिए, मैं रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ आपको, रीजनिंग ऑल ओवर के लिए पढ़ सकते हैं आप, देखेंगे क्लास करेंगे समझ में आ जाएगा, और किसी के लिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।